एक कैंडिडेट का कमेंट में डाउट आया हुआ था और आपको पता है कि कमेंट्स में जो भी डाउट आते हैं उनको मैं लेता हूँ, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को कैटर कर रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम ये थी, डाउट ये था कि जब हिंदी में चीज़ों को लिखते हैं, स्पेशली आर ओ का जो ऐसे है उसके रिगार्डिंग ये कंसर्न है कि जब हम हिंदी को लिखते हैं तो उसमें गलतियाँ बहुत होती हैं, इनकी त्रुटियाँ बहुत होती हैं, तो उनको कैसे सुधारें। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हिंदी को लिखने चलते हैं तो उसमें गलतियाँ मिलती ही मिलती हैं। एक पेज पर ही 5 से 10 गलतियाँ मिल जाती हैं, तो उनको कैसे इंप्रूव करें। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि ओवर द पीरियड हिंदी को लेकर के ये चीज़ है कि हिंदी तो हमें आती है, हिंदी में तो प्रॉब्लम नहीं है, और किसी लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी में तो वी आर कंफर्टेबल। तो इसलिए हिंदी को लिखते टाइम जो एक्चुअल में उसकी जो वर्तनी शुद्धि होती है या जो चीज़ें गलत हो भी सकती हैं, उन पर ध्यान बहुत ही कम जाता है। कॉन्शियसली दिमाग उस चीज़ पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि लगता है अरे हिंदी तो हमें आती है। तो उसमें थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच हो जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जो ऐसे शब्द हैं जहाँ पर कहीं पर हलंत लगना है, कहीं पर विसर्ग लगना है, कहीं पर चंद की बिंदी लगनी है, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, या मात्रा लगनी है कहीं पर, तो वहाँ पर बहुत गलती हो जाती है। जैसे आपने फोकस किया होगा कि जैसे न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश में कई बार न्यायाधीश लिखा होता है, लेकिन लोग उसको सही समझते हैं और वो खुद भी न्यायाधीश लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में न्यायाधीश होता है, या न्यायालय होता है, लेकिन उसको न्यायालय यलय लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उस गलतियों को कैसे पकड़ा जाए? सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जब भी कभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी को लिख रहे हैं, तो कॉन्शियसली आपको शब्दों पर ध्यान देना है। यानी कि जो भी शब्द आपको उसमें क्रूशियल दिख रहे हैं, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी उसमें वर्ब हैं या जो भी एडजेक्टिव है, उन पर स्पेशली आपको ध्यान देना है कि उनमें किस तरह से उसको लिखा गया है। और जो भी ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको 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 ये चीज़ मिलती है कि आप ये गलत लिखते हो, जैसे सपोज आप आँख लिखते हो या चाँद लिखते हो या गांधी लिखते हो, और उसमें आप गलती करते हो, तो उस शब्द को आपको ये बनाना है, ये अपना एक पर्सनल वो, कि आप 5 से 10 बार उस चीज़ को लिखोगे। इसको ये मत सोचना कि ये चीज़ नर्सरी वाली है या क्लास 2 वाली है, क्लास 4th वाली है, या ये 7वीं 8वीं की क्लास वाली चीज़ है। जब तक आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करेंगे, जब तक जो गलती आप कर रहे हैं, जो गलती रिपीट कर रहे हैं, उसको आप 5 से 10 बार पेपर पर नहीं लिखेंगे, वो चीज़ कॉन्शियसली आपके दिमाग में नहीं बैठेगी कि ये गलती आप करते हैं और ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। ये चीज़ आपको ओवर द पीरियड करनी पड़ेगी। जैसे आपने 50-60 शब्दों को, 70-80 शब्दों को इस तरीके से आपने अगर किया, उनको 5-5, 10-10 बार लिखा, तो पहली चीज़ तो आपके वो शब्द गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि अब आपको शब्दों पर फोकस करना है। तो जब भी कभी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे हिंदी में, चाहे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, चाहे आप किताब में कोई निबंध पढ़ रहे हो, चाहे कहीं पर आप कोई लेटर ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो उसमें आप कोई पत्र पढ़ रहे हो, आप हर एक शब्द को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आप उसको कैजुअल अप्रोच के साथ नहीं देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपने 50-60 शब्दों को लिखा और उन पर ध्यान दिया, उससे आपकी हैबिट बिल्डिंग होगी। और उस हैबिट बिल्डिंग की वजह से कहीं पर भी कोई भी आप चीज़ पढ़ोगे, तो जैसे आप बाकी चीज़ों में ध्यान देते हो ना, जैसे सपोज आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें आप स्पेलिंग एरर देखते हो। अगर आप कोई और लैंग्वेज सपोज आप देख रहे हो तो उसमें आप ध्यान देते हो, जैसे संस्कृत है या और कोई भी लैंग्वेज है, तो उसमें आप ध्यान देते हो। बेसिकली तत्सम तद्भव है, तो तत्सम तद्भव में तत्सम क्या है, बेसिकली वो संस्कृति है ना, संस्कृत के शब्द होते हैं वो। तो उसमें आप बहुत ध्यान देते हो ना कि अच्छा ठीक है, इसका ये होगा, ये तद्भव है, ये तत्सम है, उसमें आप डिफरेंशिएट करते हो ना। तो इसी तरह से जब आप हिंदी को भी उतना ध्यान से पढ़ने लगोगे, तो आपके शब्दों में गलती होना कम हो जाएगी। और फिर जब भी कभी आप लिखोगे, तो जब जब उसमें गलती करो, तो उसमें उसको सर्कल करो, उसमें ऐसे करके गोला बना दो कि ओके ये आपने गलती की है। देन अगेन जब कभी भी आप पढ़ोगे, तो आपको वो देखना है कि अच्छा मैंने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, उसको रिवाइज करो। तो फिर आप जब ये प्रोसेस करते रहोगे, तो देखो मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ आपको 3-4 मिनट में समझाई, तो इसमें टाइम लगा। ये जब चीज़ आप खुद करोगे ना, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, और फिर आप देखोगे कि जब आप ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि ये आपको मालूम होनी चाहिए बात कि आर ओ के ऐसे में छोटी-छोटी गलतियाँ भी नोटिस की जाती है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आपने किसी शब्द में मात्रा गलत लगाई है, हलंत विसर्ग की गलती की है, चंद की बिंदी की गलती की है, तो आपके मार्क्स कटते हैं। इसलिए आपको एक्यूरेट लिखना है, बिल्कुल भी त्रुटियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए लिख करके देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो ये जो बोला जाता है ना कि निबंध अभ्यास का विषय है, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप ओवर द पीरियड, जैसे हफ्ते में अगर आप एक ऐसे भी लिखोगे, तो आप देखोगे कि आप स्टार्टिंग में 10 गलतियाँ कर रहे हो। लेकिन जैसे-जैसे आपने हफ्ते में 4 ऐसे लिखे, फिर दूसरे महीने में आपने फिर 4 ऐसे लिखे, 3 महीने में आपने फिर 4 ऐसे लिखे, तो 3 महीने के बाद मरी से मरी हालत में भी अगर आप देखेंगे, तो आपके 12 ऐसे तैयार हो गए। आप अगर पहले ऐसे में 10 गलतियाँ कर रहे थे ना, तो आप ये चीज़ खुद पाएँगे कि 12 ऐसे लिखने के बाद आपकी जो 10 गलतियाँ थी, वो 5 गलतियों से भी कम पर आ गई हैं। तो ये असर होता है अभ्यास का, ये होती है प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस चीज़ से जो कतराता है, जो बचने की कोशिश करता है, वो कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में। तो अगर आपकी जो चीज़ वीक है, अगर आपकी हिंदी हिंदी को लिखने में गलती होती है, फर्स्ट उसे एक्सेप्ट करिए, सेकंड चीज़ उसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ही कॉन्शियसली चीज़ों को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रहे हैं एंड वो गलती आपकी नहीं हो रही है, और आप एडिशनली 2-4 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हो, जस्ट बिकॉज़ कि आप बेसिक गलतियाँ नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट कमिटिंग ब्लंडर। थैंक यू सो मच।